भर्गो देवधीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओमकार प्रभु तेरा नाम गुण गावे संसार तमाम। प्राण स्वरूप प्राणों से प्यारा, दूर दुखों के करने हारा। सुख स्वरूप सुखों के दाता, अंत न कोई तुम्हारा पाता। सारे जग को पैदा करता, सबसे उत्तम पाप का हरता। हे ईश्वर हम तुझे ध्यावे, पाप कर्म के पास न जावे। बुद्धि करो हमारी उज्जवल, जीवन हो हमारा निर्मल। ओम। आइए एक छोटे से भजन के साथ हम भजनों की श्रृंखला का आरंभ करें। मैं ओम में ऐसे रम जाऊं, भगवान हमें सद्बुद्धि दो। मैं ओम में ऐसे रम जाऊं, भगवान हमें सद्बुद्धि दो। भगवान हमें सद्बुद्धि दो। भगवान हमें सद्बुद्धि दो। मैं ओम में से रम जाऊं, भगवान हमें सद्बुद्धि दो। ये चंचल मन संकल्पों का एक जाल बिछाए रहता है सत्य चित आनंद रूप प्रभु, मेरे चित को चेतन कर दो। मेरे चित को चेतन कर दो। मेरे चित को चेतन कर दो। मैं ओम में ऐसे रम जा, भगवान हमें सद्बुद्धि दो। मन चिंता करता रात दिवस, विषयों में आनंद पाने को। एक झलक अपनी दिखा के प्रभु, मेरे मन को सोहम कर दो। मेरे मन को सोहम कर दो। मेरे मन को सोहम कर दो। मैं ओम में ऐसे रम जा, भगवान हमें सद्बुद्धि दो। पर दोष न देखूं आँखों से, न सुनूं बुराई कानों से। सारा जग आत्म रूप बने, ऐसी मेरी सृष्टि कर दो। ऐसी मेरी सृष्टि कर दो। ऐसी मेरी सृष्टि कर दो। मैं ओम में ऐसे रम जाऊं, भगवान हमें सद्बुद्धि दो। मुख से गुणगान करूं तेरा, सदा मीठे वचन उचारा करूं। अमृत की धार पिला करके, इस वाणी में अमृत भर दो। इस वाणी में अमृत भर दो। इस वाणी में अमृत भर दो। मैं ओम में ऐसे रम जा, भगवान हमें सद्बुद्धि दो। ये अंग प्रत्यंग जो है मेरी, लग जाए सेवा में तेरे। जीवन अर्पण हो चरणों में, हे नाथ कृपा ऐसी कर दो। हे नाथ कृपा ऐसी कर दो।
हे नाथ कृपा ऐसी कर दो, मैं ओम में से रम जाऊं। भगवान हमें सद्बुद्धि दो, मुझे आत्म रूप दिखा है प्रभु, मेरे मोह का भ्रम मिटा है प्रभु, इस रूप में मैं ही रम जाऊं। ऐसी मुझ में शांति भर दो, ऐसी मुझ में शांति भर दो, ऐसी मुझ में शांति भर दो, मैं ओम में से रम जाऊं। भगवान हमें सद्बुद्धि दो, भगवान हमें सद्बुद्धि दो, भगवान हमें सद्बुद्धि दो, भगवान हमें सद्बुद्धि दो। ओम। आगे का मंच में आदरणीय जितेंद्र जी को सौंपती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आशा जी, बहुत सुंदर गायत्री मंत्र के उच्चारण के साथ और बहुत ही सुंदर प्रार्थना। जो प्रार्थना हमें वास्तव में करनी चाहिए उस प्रकार की प्रार्थना, क्योंकि भौतिक पदार्थ अगर हम परमपिता परमात्मा से मांगें तो कहीं ना कहीं नष्ट होने वाले हैं, लेकिन वास्तव में जो हमें मांगना चाहिए, भगवान हमें सद्बुद्धि दो, हम उस परमपिता परमात्मा के निज नाम मुख्य नाम ओम और उस परमपिता परमात्मा के अंदर रम जाएं, इस प्रकार की सद्बुद्धि हमें प्राप्त हो। याम मेधाम देवगणा पितरश्च उपासते तया मामद्य मेधया अग्ने मेधाविनम कुरु। इस प्रकार की प्रार्थना हम सदा किया करें। और बहुत सुंदर प्रार्थना के साथ में आपने आज के कार्यक्रम को प्रारंभ कराया। आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के साप्ताहिक सत्संग में आप सभी का पुनः स्वागत और धन्यवाद। यह कार्यक्रम प्रत्येक शुक्रवार शाम 4 बजे से 5:30 बजे तक चलता है और आप लोग इसमें नियमित रूप से जुड़ते हैं। आप सभी का पुनः स्वागत, धन्यवाद, अभिनंदन इस कार्यक्रम के साथ में जुड़ने के लिए। जितेंद्र जी कार्यक्रम में नमस्ते। नमस्ते मैं शानू चंदो देवी देवी बोल रही हूँ, एक भजन का जी समय देना। जी मेरा नाम है आज जितेंद्र जी, देख लेना। जी जी आइए भजनों की श्रृंखला को आगे बढ़ाएं और उसके पश्चात आज बहुत सुंदर उद्बोधन हमें आदरणीय उषा मलिक जी का सुनने के लिए मिलेगा एक लंबे अंतराल के बाद में। तो भजनों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मेरी प्रार्थना आदरणीय माता रजनी पिपलानी जी से कृपया आएं और अपना भजन रखें। उसके बाद में विजय वधावन कुल्लर जी इसके बाद कृपया तैयार रहेंगे। रजनी जी आपका ना माइक बंद है, वो आवाज आ रही थी, मैंने बंद करना पड़ा, आप एक बार माइक को ओपन कर लीजिएगा। अभी आपने वीडियो बंद कर दिया है, दूसरा वाला बटन है आवाज का। ये मेरा ठीक। हाँ जी खोलिए, दोनों खोलिए। हाँ जी खोलिए। चल, सभी को सादर नमस्ते। रहबर तेरे चरणों में हर श्वास गुजर जाए, रहबर तेरे चरणों में हर श्वास गुजर जाए, जिस श्वास तुझे भूलूं वो श्वास ठहर जाए, रहबर तेरे चरणों में हर श्वास गुजर जाए, हर श्वास गुजर जाए। सब छोड़ के मोह माया एक तुझ संग प्यार रहे, सब छोड़ के मोह माया
एक तुझ संग प्यार रहे, दुनिया का भरोसा क्या, तेरा इतबार रहे, तेरा इतबार रहे। तू ही तो है जो अपना, तू ही तो है जो अपना, बनकर ना मुकर जाए। जिस श्वास से तुझे भूलूं, वो श्वास ठहर जाए, रहबर तेरे चरणों में हर श्वास गुजर जाए। दुनिया में जिसे अपना समझा वो न बन पाया, जब दिल में तमन्ना की मुर्शिद ने ये समझाया, मुर्शिद ने ये समझाया, दुनिया एक सपना है, दुनिया एक सपना है, जो सुबह बिखर जाए। जिस श्वास तुझे भूलूं, वो श्वास ठहर जाए, रहबर तेरे चरणों में हर श्वास गुजर जाए, हर श्वास गुजर जाए। तुझे चाहने वाले को चाहत न रहे कोई, तुझे चाहने वाले को चाहत न रहे कोई, तुझे भूलने वाले को राहत न रहे कोई, राहत न रहे कोई, तुझे पाकर भुला दे जो, तुझे पाकर भुला दे जो, इंसान वो किधर जाए। जिस श्वास तुझे भूलूं, वो श्वास ठहर जाए, रहबर तेरे चरणों में हर श्वास गुजर जाए, हर श्वास गुजर जाए। मुझे तेरा सहारा है, मैं और किधर जाऊं, मुझे तेरा सहारा है, मैं और किधर जाऊं, तू है तो विवेक भी है, बिन तेरे मैं मर जाऊं, बिन तेरे मैं मर जाऊं। क्या मोल शरीरों का, क्या मोल शरीरों का, गर आत्मा मर जाए, क्या मोल शरीरों का, गर आत्मा मर जाए। जिस श्वास तुझे भूलूं, वो श्वास ठहर जाए, रहबर तेरे चरणों में हर श्वास गुजर जाए, हर श्वास
गुजर जाए। ओम ओम। धन्यवाद जतिंदर जी समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रजनी पिपलानी जी, बहुत सुंदर भाव आपने गीत के माध्यम से प्रस्तुत किए। रहबर तेरे चरणों में हर श्वास गुजर जाए, और वास्तव में हमारे जीवन का यही लक्ष्य हो जाए कि उस परम पिता परमात्मा की भक्ति में, उसकी शरण में ही रह करके हमारा एक एक श्वास गुजर जाए। वो एक बहुत पुराना गीत हम गाया करते हैं, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार अब बात तुम्हारे तुम्हारे हाथों हाथों में, में, है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हार हाथों तुम्हारे में। हाथों उस में। परम पिता परमात्मा को ही सब कुछ सौंप करके, अपने जीवन का सब कुछ उसी के लिए समर्पण करके, वो ऐसा हमारा जीवन बन जाए, तो हमारे जीवन का भी जो है वो उद्देश्य सफल हो जाए। जिस पे तेरा करम नहीं होता वह कभी मोहतरम नहीं होता, जिस पे तेरा करम नहीं होता वह कभी मोहतरम नहीं होता। पा लिया राज़े जिंदगी जिसने, उसे मरने का गम नहीं होता। खुश जो तेरी रज़ा में रहता है, उसको गम में भी गम नहीं होता। ऐसा हमारा जीवन बन जाए कि हम परमपिता परमात्मा के साथ इस प्रकार से जुड़ जाएँ कि हमें खुशी और गम वो सब हमारे लिए फिर दूर हो जाएँ। कहते हैं कि जब इश्क के तो शोक भय कुछ भी नहीं, हर तरफ धारा प्रबल आनंद की है बह रही। उस सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा के आनंद में हम प्रतिस्थापित हो जाएँ। इस प्रकार का हमारा जीवन बन जाए। इसी भाव के साथ आपने बहुत सुंदर गीत बोला। बहुत-बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। बहुत सुंदर। मेरी प्रार्थना आदरणीय अब विजय बधावन कुल्लर जी से। जितेंद्र जी अभी मुझे चांस देना बोलने का, शशि कोहली। जी। जितेंद्र जी नमस्ते, मैं आशा रानी गाजियाबाद से बोल रही थी, समय हो तो देना। जी, जी। चलिए बहुत धन्यवाद। मेरी प्रार्थना आदरणीय विजय बधावन कुल्लर जी से, वे कृपया आएँ और अपना भजन रखें, और इसके बाद में आदरणीय शरणो देवी जी कृपया तैयार रहेंगी। ओम जी ओम। सभी को सादर नमस्ते जी। बड़ा सुंदर भजन अभी श्रवण कर रहे थे, इसी लड़ी को आगे चलाते हुए एक भजन। ये संसार है जो ये मुसाफिर खाना है, हर रोज कोई ना कोई यहाँ आता है और फिर चला जाता है। तो सुनिए। ओम। संसार मुसाफिर खाना है, संसार मुसाफिर खाना है, इसका दस्तूर पुराना है। एक रोज यहाँ पर आना है, एक रोज यहाँ से जाना है। संसार मुसाफिर खाना है, इसका दस्तूर पुराना है। एक रोज यहाँ पर आना है, एक रोज यहाँ से जाना है। यहाँ बड़े बड़े विद्वान हुए, धनवान हुए, बलवान हुए, सम्राट हुए, परिव्राट हुए, व्यवहार कुशल इंसान हुए। यहाँ बड़े बड़े विद्वान हुए, धनवान हुए, बलवान हुए, सम्राट हुए, परिव्राट हुए, व्यवहार कुशल इंसान हुए। पर आज किसी का दुनिया में, पर आज किसी का दुनिया में मिलता नहीं ठौर ठिकाना है। संसार मुसाफिर खाना है, संसार मुसाफिर खाना है। यहाँ मुर्शद पीर फकीर पैगंबर, यहाँ मुर्शद पीर फकीर पैगंबर,
देव पुरुष अवतार हुए, ऋषियों मुनियों हठियों गुरुओं के भी यहाँ दीदार हुए। उपदेश सुना कर लौट गए, उपदेश सुना कर लौट गए, इनका इतना अफसाना है, एक रोज यहाँ पर आना है, एक रोज यहाँ से जाना है। यहाँ रावण कुंभकर्ण आए, हनुमान लखन श्री राम हुए, यहाँ कंस कर्ण दुर्योधन थे, भीष्म अर्जुन घनश्याम हुए। यहाँ रावण कुंभकर्ण आए, हनुमान लखन श्री राम हुए, यहाँ कंस कर्ण दुर्योधन थे, भीष्म अर्जुन घनश्याम हुए। केवल इतिहास के पन्नों में, केवल इतिहास के पन्नों में शब्दों के तीर चलाना है, संसार मुसाफिर खाना है, इसका दस्तूर पुराना है। हर रोज मुसाफिर खाने में कुछ नए मुसाफिर आते हैं, आराम किया विश्राम किया, मिलजुल कर वक्त बिताते हैं। हर रोज मुसाफिर खाने में कुछ नए मुसाफिर आते हैं, आराम किया विश्राम किया, मिलजुल कर वक्त बिताते हैं। जन जन ने जन जन को जाना, जन जन ने जन जन को जाना, जन जन फिर भी है अनजाना, जन जन फिर भी है अनजाना। एक रोज यहाँ पर आना है, एक रोज यहाँ से जाना है, एक रोज यहाँ से जाना है। कितना ही वैभवशाली हो दुनिया, इसकी जागीर नहीं, दो चार दिनों की रंगत है, इसकी बदली तस्वीर नहीं। जब खेल तमाशा खत्म हुआ, जब खेल तमाशा खत्म हुआ, किसने किसको पहचाना है, संसार मुसाफिर खाना है, इसका दस्तूर पुराना है। हालात बदलती दुनिया में, जो आया है वह जाएगा, ये अटल नियम है कुदरत का, फिर कौन सदा रह पाएगा। हर कोई यहाँ पर अपना है, हर कोई यहाँ पर अपना है, और हर अपना बेगाना है। हर रोज यहाँ पर आना है, हर रोज यहाँ से जाना है, संसार मुसाफिर खाना है, इसका दस्तूर पुराना है, इसका दस्तूर पुराना है। ओम जी, धन्यवाद जी समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विजय कुल्लर जी, बहुत सुंदर
आपने वैराग्य भाव का गीत बोला है, संसार मुसाफिर खाना है, इसका दस्तूर पुराना है, एक रोज यहाँ से आना है, यहाँ पर आना है, एक रोज यहाँ से जाना है। और वास्तव में हम नित्य प्रति देखते हैं कि लोग यहाँ पर आ रहे हैं, जा रहे हैं और ये सारा संसार का क्रम इसी प्रकार चलता रहता है। लेकिन कई बार कोई बहुत करीब से हमारे चला जाता है, तो हमें बहुत ज़्यादा दुःख भी होता है। और इसी प्रकार के एक बहुत ही बड़े हमारे आर्य समाज के व्यक्तित्व आदरणीय डॉक्टर सत्यदेव गुप्ता जी, पिछले शुक्रवार को हमने ज़िक्र किया था कि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, वेंटिलेटर पर हैं और हम सभी उनके लिए प्रार्थना करें। लेकिन परमपिता परमात्मा की व्यवस्था के अंतर्गत उनका देहांत 17 तारीख को ही हो गया, शनिवार को। और हमें भौतिक रूप से वो छोड़ कर के चले गए। आर्य समाज NH3 फरीदाबाद, जहाँ का मैं सदस्य हूँ, आर्य समाज NH3, वहाँ के वो संरक्षक और पहचान थे। उस आर्य समाज के लिए उन्होंने बहुत सारा कार्य किया और बहुत तरह की परंपराएँ जैसे प्रभात फेरी, कार्तिक मास में निकालना, इस प्रकार के बहुत सारे उपक्रम उन्होंने वहाँ पर प्रारंभ किए और एक ऊर्जा समाज के अंदर हमेशा वो ला कर के रखते थे। वैसे डॉक्टर सत्यदेव गुप्ता जी हमारे मध्य में अब नहीं हैं, मरते-मरते भी उन्होंने अपने नेत्रदान किए और अपना पूरा शरीर देहदान करके गए, जिससे कि उनके शरीर के ऊपर जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, वो उसके ऊपर कार्य कर सकें और अपनी पढ़ाई में उनके लिए काम आती है। तो उन्होंने अपना फॉर्म भरा हुआ था देहदान का, तो वो देहदान करके गए और बच्चों ने भी उसको स्वीकार किया कि जो हमारे पिताजी फॉर्म भर के गए हैं, तो हमें कोई आपत्ति उसमें नहीं है। तो उसके उनके बेटे के लिए भी मैं साधुवाद देता हूँ, राहुल देव गुप्ता जी, जिन्होंने अपने पिताजी का देहदान करने के लिए सहमति दी और मरते समय भी आदरणीय डॉक्टर सत्यदेव गुप्ता जी का देह दान में गया। तो ऐसे जो है व्यक्तित्व, जो अपने आप में एक चलती-फिरती संस्था थे, हमारे मध्य से चले गए और उनके जाने का न केवल आर्य समाज NH3 बल्कि पूरा जो हमारा फरीदाबाद के आर्य समाज है, सभी को बहुत ज़्यादा दुःख है। सभी के साथ में इतनी ज़्यादा उनकी अटैचमेंट थी, इतना ज़्यादा अच्छे तरीके से वो सबसे मिलते थे, अपनेपन से और आत्मीयता से। और विशेषता उनकी एक यही थी कि वो सबको हिम्मत बढ़ाते रहते थे। सबके पास जाकर के कोई भी बीमार है, रोगी है, जैसे हमारे पंडित जयदेव शर्मा जी घर पर ही हैं, कहीं आ जा नहीं पाते। तो डॉक्टर सत्यदेव गुप्ता जी की आदत थी कि ऐसे लोगों से जाकर के वो मिलते रहते थे। मेरी पत्नी भी जब बीमार हुई और उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, तो बीच में आकर के वो उत्साह बढ़ा कर के जाया करते थे। ये उनकी विशेषता थी और बहुत सारे विषयों पर अपना लेखन का कार्य भी चलता रहता था, विचारक भी थे और बहुत सारे विचार वो अपने दे कर के एक उनका बहुत बड़ा जो वो था कि सर्वधर्म समभाव हो, किसी प्रकार से सारे धर्मों के लोग मिल कर के साथ में रहें और इसके ऊपर वो कार्य कर रहे थे। मेरे से उन्होंने कई बार 2-3 बार उन्होंने कहा कि मेरा कोई भरोसा नहीं, मैं कब लुढ़क जाऊँ। लेकिन मैं जाने से पहले अपना कुछ काम करना चाहता हूँ और एक लेख भी मुझे लिख कर के उन्होंने दिया कि वो एक इस प्रकार की धर्म नगरी बसाना चाहते थे, जहाँ सारे धर्मों के लोग मिल कर के एक साथ रहें। उन्होंने पहले एक इस तरह का सम्मेलन भी किया था फरीदाबाद के अंदर, जहाँ सभी धर्मों के लोगों को बुलाया गया, उन सबके विचारों को जो है सुना जाए। तो ऐसे डॉक्टर सत्यदेव गुप्ता जी अब हमारे बीच में भौतिक रूप से नहीं हैं, लेकिन उनका जो मार्गदर्शन है, उनकी जो शिक्षाएँ हैं, वो हमेशा हमारे बीच में रहेंगी और उनको कभी भुलाया नहीं जा सकता। ऐसे डॉक्टर सत्यदेव गुप्ता जी को हम आज इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने इस परिवार की तरफ से हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना करते हैं कि उस दिवंगत आत्मा को उनके कर्मों के अनुसार सद्गति निश्चित रूप से मिलेगी। लेकिन हम सभी जो उनसे बिछड़े हैं, हमें धैर्य प्रदान करें, उनसे बिछड़ने की शक्ति दें और उनके रास्ते पर हम आगे बढ़ सकें, उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में अपना सकें। इस प्रकार का हमें परमपिता परमात्मा शक्ति दें, साहस दें, धैर्य दें। आइए, मेरी प्रार्थना आदरणीय पुष्पा आहूजा जी से कृपया वो आएँ और डॉक्टर भाई सत्यदेव साहब गुप्ता जी नमस्ते। को
भाई साहब जी, हाँ, नमस्ते। नमस्ते, नमस्ते सविता जी, नमस्ते। अन्नो देवी का नाम बोला था आपने। हाँ जी, मैं अभी उसके बाद में भी जो प्रसंग इस प्रकार का चल पड़ा तो मैं आदरणीय पुष्पा आहूजा जी से मेरी प्रार्थना है कि एक श्रद्धांजलि गीत वो बोलेंगी, उसके बाद में शरणो देवी जी। नमस्ते जितेंद्र भैया जी। हाँ, नमस्ते गीता शर्मा जी। आदरणीय पुष्पा आहूजा जी, कृपया आएँ, अपना माइक ऑन करें। अभी शायद वो सुन नहीं रही हैं। जी हाँ, आगे। पुष्पा आहूजा नमस्ते जी। जितेंद्र जी। शायद मेरे से खुल नहीं रहा। जी। अभी आपका वीडियो बंद हो गया है? नेक्स्ट उसमें मैं बोलती हूँ। अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। चलिए, शरणो देवी जी आप अपना गीत बोलें, उसके बाद में तब तक वो रिकनेक्ट हो जाएँगी। एक छोटा सा ऋषि का भजन बोलूंगी मैं। जी। जी ऋषि आते जो यहाँ ना चंचल ऋषि आते। हाँ, पुष्पा आहूजा जी आप बोल रही हैं? जी हाँ जी, वीडियो नहीं आ रही आ नहीं, रही है। आपकी आ गई है। ठीक है। जी जी, सभी को मेरी सादर नमस्ते। डॉक्टर सत्यदेव गुप्ता जी एक कर्मठ स्वाध्यायी विद्वान, एक वैदिक आध्यात्मिक व्यक्तित्व, उनका जो भी उनसे मिलता था सभी उनके कायल हो जाते थे। आर्य समाज के तो वो स्तंभ थे और अचानक ही हम सबके बीच में से चले गए। हम सब उस ऐसे सच्चे गुरु को हमेशा याद करते रहेंगे। एक छोटा सा भजन गुरु के लिए। सतगुरु बिना किसी को सद्ज्ञान कब मिला है। सद्गुरु बिना किसी को सद्ज्ञान कब मिला है। गुरु से ही शिष्य मन का, गुरु से ही शिष्य मन का श्रद्धा सुमन खिला है। सद्गुरु बिना किसी को सद्ज्ञान कब मिला है। गुरु कल्प वृक्ष भी है, अमृत भी और पारस। गुरु कल्प वृक्ष भी है, अमृत भी और पारस। शुभ शक्ति स्रोत गुरु है, गुरु ही परम सुधारस। गुरु ही परम सुधारस। गुरु से ही इस जगत को अध्यात्म बल मिला है। गुरु से ही इस जगत को अध्यात्म बल मिला है। गुरु से ही शिष्य मन का, गुरु से ही शिष्य मन का श्रद्धा
सुमन खिला है, सदगुरु बिना किसी को सद्ज्ञान कब मिला है। गुरु पार ईश्वर, गुरु ही परम पिता है, गुरु पार ब्रह्म ईश्वर, गुरु ही परम पिता है, गुरु ही परम हितैषी, जगवंदे अर्चिता है, जगवंदे अर्चिता है। इस भक्ति भाव का पथ गुरु से हमें मिला है। इस भक्ति भाव का पथ गुरु से हमें मिला है। गुरु से ही शिष्य मन का, गुरु से ही शिष्य मन का, श्रद्धा सुमन खिला है। सदगुरु बिना किसी को सद्ज्ञान कब मिला है। उपकार ये प्रभु का, गुरुवन समीप आए। उपकार ये प्रभु का, गुरुवन समीप आए। अपनी शरण लगा, तन मन है समाए, तन मन में है समाए। गुरु के स्वरूप में बस भगवान ही मिला है। सदगुरु बिना किसी को सद्ज्ञान कब मिला है। सदग्रंथ हर गुरु के, गरिमा के गीत गाने। सदग्रंथ हर गुरु के, गरिमा के गीत गाए। शिष्यों के उर में श्रद्धा विश्वास है जगाते। शिष्यों के मन में श्रद्धा विश्वास है जगाते। गुरु से ही साधना का संकल्प बल मिला है। गुरु से ही साधना का संकल्प बल मिला है। गुरु से ही शिष्य मन का श्रद्धा सुमन खिला है। गुरु से ही इस जगत को अध्यात्म बल मिला है।
सद्गुरु बिना किसी को सद्ज्ञान कब मिला है। गुरु से ही साधना का संकल्प बल मिला है। डॉक्टर सत्यदेव जी गुप्ता हमारे सद्गुरु, उनको मेरा शत शत नमन, श्रद्धांजलि। नमस्ते। नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पुष्पा आहूजा जी। बहुत सुंदर शब्दों में आपने, क्योंकि उन्हें बहुत सारे लोग अपना गुरु मानते थे और वो वास्तव में शिक्षाविद थे, और बहुत सारे न केवल उनका जो पढ़ाने का वो था, वो शिक्षकों को पढ़ाते थे, बीएड वाले क्लासेस को लेते थे, तो शिक्षकों को पढ़ाने का कार्य उन्होंने किया। ऐसे डॉक्टर सत्यदेव गुप्ता जी को आपने अपनी श्रद्धांजलि दी, स्मरण किया। आइए आगे बढ़ते हुए मेरी प्रार्थना आदरणीय शन्नो देवी जी से कृपया आएं और अपना गीत पूरा करें। आदरणीय शन्नो देवी जी, और इसके बाद में सविता सचदेवा जी कृपया तैयार रहेंगी। सब बहन भाइयों को मेरा नमस्ते। एक छोटा सा ऋषि का भजन रखूंगी। ऋषि आते जो यहाँ ना, ऋषि आते जो यहाँ ना, हम पार कैसे होते, हम पार कैसे होते। पढ़ने को वेद होते, पढ़ने को वेद होते, अधिकार कहाँ से होते, अधिकार कहाँ से होते। पूछो ना हम पर क्या क्या जुल्म हो रहे थे, पूछो ना हम पर क्या क्या जुल्म हो रहे थे। लड़ने को जुल्म को, लड़ने को जुल्म को, हम तैयार कैसे होते, हम तैयार कैसे होते। ऋषि आते जो यहाँ ना, हम पार कैसे होते। पढ़ने थे पहने थे पग में परतंत्रा की बेड़ी, पहने थे पग में पंत्रता की बेड़ी, पराधीनता की बेड़ी। सपने स्वतंत्रता के साकार कैसे होते, साकार कैसे होते। ऋषि आते जो यहाँ ना, ऋषि आते जो यहाँ ना, हम पार कैसे होते। जिंदा थे इस जहां में, जीने का हक नहीं था, जीने का हक नहीं था। हक अपना मांग लेते, हक अपना मांग लेते। हकदार कहाँ से होते, हकदार कहाँ से होते। ऋषि आते जो यहाँ ना, ऋषि आते जो यहाँ ना, हम पार कैसे होते। मथुरा में जो गुरु की होती ना मेहरबानी, होती ना मेहरबानी। कर मठ उस देवता के, कर मठ उस देवता के, दीदार कैसे होते, दीदार कैसे होते। ऋषि आते जो यहाँ ना, ऋषि आते
जो यहाँ ना हम पार कैसे होते, हम पार कैसे होते। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी समय देने का। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय शन्नो देवी जी, बहुत सुंदर ऋषि का गीत आपने बोला। ऋषि आते जो यहाँ ना हम पार कैसे होते। और वास्तव में ऋषि ने जो उपकार हमारे ऊपर किया है उसको भुलाया नहीं जा सकता। छाया था निराशा का वातावरण सारे भारत में, छाया था निराशा का वातावरण सारे भारत में, दास्तां निशा में जब सारा देश सोया था, बुझ रही थी भारतीय सभ्यता की दिव्य ज्योति, वैदिक संस्कृति ने निज रूप खोया था, मिटाया अंधकार सत्य अर्थ का प्रकाश किया, नैतिक हल खोज मुक्ति मार्ग संजोया था, स्वामी दयानंद तुम्हें भूलेगा न देश कभी, तुमने ही प्रथम स्वतंत्रता का बीज बोया था, तुमने ही प्रथम स्वतंत्रता का बीज बोया था। उस ऋषि को कभी भुलाया नहीं जा सकता। आपने उसकी महिमा का गीत सुनाया, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय शन्नो देवी जी। मेरी प्रार्थना सविता सचदेवा जी से कृपया आए और अपना गीत रखें, और इसके बाद में आदरणीय गीता शर्मा जी कृपया तैयार रहेंगे। हाँ जी, सबको बहुत बहुत नमस्ते। मेरी अभी पिछले हफ्ते ही मेरे को लग रहा था कि मेरे को ना मेरा मन करा, मैंने कहा मैं आज जुड़ती हूँ, और मुझे बहुत अच्छे लगे भजन। और सबसे पहले तो मैं अपने आदरणीय सत्य गुप्ता जी को बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करूंगी। वो मेरे बड़े भाई के समान थे, और जहां भी मिलते थे ना बहुत ही उनका स्वभाव और वो, लेकिन देखो ईश्वर की व्यवस्था के अनुसार सबने जाना है, तो मैं उनको शत शत नमन करती हूँ अपने बड़े भाई जी को। एक ऋषि जी का ये गीत बोलूंगी। ऋषि सानू वेदां दा ज्ञान दे गया, इसे पीछे अपनी ओ जान दे गया। होए ऋषि सानू वेदां दा ज्ञान दे गया, इसे पीछे अपनी ओ जान दे गया। पहले खुद जाग के ते जग नू जगाया सी, पहले खुद जाग के ते जग नू जगाया सी, खुद पी के जहर सानू अमृत पिलाया सी, खुद पी के जहर सानू अमृत पिलाया सी, देश नू आजादी दा वरदान दे गया, देश नू आजादी दा वरदान दे गया, इसे पीछे अपनी ओ जान दे गया। ओए ऋषि सानू वेदां दा ज्ञान दे गया, इसे पीछे अपनी ओ जान दे गया। सच्ची सच्ची कहन ना तू कदी नहीं डोलिया, सच्ची सच्ची कहन तू ओ कदी नहीं डोलिया, पंडितां दी सभा विच शेरां वांगू बोलिया, पंडितां दी सभा विच शेरां वांगू बोलिया, गुरु विरजानंद नु समान दे गया, इसे पीछे अपनी ओ जान दे गया। ओए ऋषि सानू वेदां दा ज्ञान दे गया, इसे पीछे अपनी ओ जान दे गया। विधवा अनाथा ताई, विधवा अनाथा ताई दया दिखला गया, मात्र देवी भव वाली गल समझा गया, नारियां नू देवियां दा स्थान दे गया, इसे पीछे अपनी ओ जान दे गया। होए ऋषि सानू वेदां दा ज्ञान दे गया, इसे पीछे अपनी ओ जान दे गया। श्रद्धानंद लेख राम जैसे व्यवहारियां ने, सोने विच सीने विच खादियां ने गोलियां कटारियां ने, गुरु दत्त जैसे निष्ठावान दे गया, इसे पीछे अपनी ओ जान दे गया। होए ऋषि सानू वेदां दा ज्ञान दे गया, इसे पीछे अपनी ओ जान दे गया।
ऋषि उपकार तेरे कदी ना भुलावांगे, ऋषि उपकार तेरे कदी ना भुलावांगे, घर घर जाके तेरे उपकारां नू सुनावांगे, घर घर जाके तेरे उपकारां नू सुनावांगे। देश नू ओ तोहफा एक महान दे गया, इसे पीछे अपनी ओ जान दे गया। ओए ऋषि सानू वेदां दा ज्ञान दे गया, इसे पीछे अपनी ओ जान दे गया। बोलो ऋषि दयानंद जी की जय। क्योंकि 200वां जन्मदिन चल रहा है तो मेरा मन किया कि ऋषि जी का भजन ही बोलती हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र भैया, धन्यवाद बहुत जी। बहुत धन्यवाद सविता बहुत सचदेवा सुंदर जी। भजन दीदी, बहुत सुंदर भजन। बहुत सुंदर धन्यवाद। ऋषि का गीत आपने बोला, और जैसा आपने बताया ऋषि का 200वीं जयंती का कार्यक्रम चल रहा है, और अंग्रेजी तिथि के हिसाब से हमने 12 फरवरी को उसे मनाया, लेकिन जो हिंदी तिथि के अनुसार वो 6 मार्च का पड़ता है, दशमी के अनुसार। तो 6 मार्च तक ये ऋषि का पूरा 200वीं जयंती का कार्यक्रम चल रहा है। और वैसे भी ये 2 वर्ष के कार्यक्रम हमारी सभा ने जो है मनाने का निर्णय लिया था, तो अभी 1 वर्ष ही पूरा हुआ है, अभी 1 वर्ष और आगे हमें इसे मनाना है। आपने ऋषि का बहुत सुंदर गीत बोला। ऋषि वेदों का ज्ञान दे गया, और यही उसका एक अलग से जो विशिष्ट जो उसका वो था, विशिष्टता थी। और हम जितने भी लोगों को देखते हैं, महापुरुषों को, सुधारकों को देखते हैं, उन्होंने अपने-अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य किया। लेकिन ऋषि के अंदर जहाँ बहुत सारे निरालेपन थे, डॉक्टर सत्यव्रत राजेश जी ने बहुत सुंदर पुस्तक लिखी है, निराले दयानंद। वो गुरुओं में निराले थे, शिष्यों में निराले थे, संतों में निराले थे, त्यागियों में निराले थे, तपस्वियों में मेरे पास निराले भी थे, है वो पुस्तक। वैरागियों में, योगियों में, समाज सुधारकों में, वेद भाष्यकारों में, मरने वालों में, जीने वालों में। लेकिन एक विशेषता उन्होंने लिखी है कि उनकी एक और विशेषता ये थी कि उन्होंने वेदों का उद्धार किया, इसीलिए हम उन्हें वेदों वाला ऋषि कहते हैं। और वेदों का ज्ञान जो कि लुप्त प्राय हो चुका था, और लोग कहते थे कि वेदों को तो शंखासुर नाम का राक्षस उठा करके ले गया। तो ऋषि ने वो वेद जर्मनी से मंगा करके उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हारे आलस्य और प्रमाद रूपी शंखासुर को मार करके ये वेद जर्मनी से मंगाए हैं। और उन्होंने नारा दिया कि वेदों की तरफ लौटो। तो ऐसे ऋषि को आपने अपने गीत के माध्यम से याद किया, बहुत-बहुत धन्यवाद। आइए अब भजनों की श्रृंखला का समय यद्यपि समाप्त होने को है, गीता शर्मा जी का नाम मैंने बोल दिया था, तो गीता शर्मा जी कृपया आकर के अपना संक्षेप में गीत रखें। आदरणीय गीता शर्मा जी। सभी को सादर नमस्ते जी। जी आवाज आ रही है? बहुत टाइम बाद हाँ जुड़ी जी, हूँ आ मैं। रही है। जी, जी, जी। प्रभु भक्ति का ही गीत है। पास रहता हूँ तेरे सदा मैं, अरे तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं। पास रहता हूँ तेरे सदा मैं, अरे तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं। मूड मृग तुल्य चारों दिशाओं में तू ढूंढने मुझको जाए तो मैं क्या करूं। ढूंढने मुझको जाए तो मैं क्या करूं। पास रहता हूँ तेरे, कोसता दोष देता मुझे है सदा। मुझको ये ना दिया, मुझको वो ना दिया। कोसता दोष देता मुझे है सदा। मुझको ये ना दिया, मुझको वो ना दिया। श्रेष्ठ सबसे मनुष्य तन तुझे दे दिया। सब्र तुझको ना आए तो मैं क्या करूं। श्रेष्ठ सबसे मनुष्य तन तुझको दिया। सब्र तुझको ना आए तो मैं क्या करूं। पास रहता हूँ तेरे सदा मैं, अरे तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं। तेरे अंतःकरण में विराजा हूँ मैं, करना ये पाप संकेत करता हूँ मैं। तेरे अंतःकरण में विराजा हूँ मैं,
करना ये पाप संकेत करता हूँ मैं, लिप्त विषयों में संकेत मेरा भला, ध्यान में तू ना लाए तो मैं क्या करूं, लिप्त विषयों में संकेत मेरा भला, ध्यान में तू ना लाए तो मैं क्या करूं, पास रहता हूँ तेरे सदा मैं, अरे तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं, जांच अच्छे बुरे की तुझे हो सके, इसलिए बुद्धि दी है तुझे मैंने, जांच अच्छे बुरे की तुझे हो सके, इसलिए बुद्धि दी है तुझे मैंने, किंतु तू मन भागी अमृत छोड़कर घोर विषयों में जाए तो मैं क्या करूं, किंतु तू मंद भागी अमृत छोड़कर घोर विषयों में जाए तो मैं क्या करूं, पास रहता हूँ तेरे सदा मैं, अरे तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं, फल फूल शाक मेवे व दुग्धादि सब मधुर आहार मैंने तुझे हैं दिए, फल फूल शाक मेवे व दुग्धादि सब मधुर आहार मैंने तुझे हैं दिए, तू तंबाकू अमल मध्य मासा दिखा रोग तन में लगाए तो मैं क्या करूं, तू तंबाकू अमल मध्य मासा दिखा रोग तन में लगाए तो मैं क्या करूं, पास रहता हूँ तेरे सदा मैं, अरे तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं, सरस सुख कर पदार्थ सुदृश्यों भरा, विश्व सुंदर है कैसे ये मैंने रचा, सरस सुख कर पदार्थ सुदृश्यों भरा, विश्व सुंदर है कैसे ये मैंने रचा, तू अपनी करतूत से स्वर्ग वातावरण को नरक तू ही बनाए तो मैं क्या करूं, तू अपनी करतूत से स्वर्ग वातावरण को नरक तू ही बनाए तो मैं क्या करूं, पास रहता हूँ तेरे सदा मैं, अरे तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं, तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं, तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं। धन्यवाद जितेंद्र जी समय देने का। बहुत बहुत धन्यवाद गीता शर्मा जी, बहुत सुंदर पुराना गीत आपने सुनाया। पास रहता हूँ तेरे सदा में, अरे तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं, अपाम मध्य तस्थिवासम तृष्णा विदत जरितारम, कहते हैं कि हम जल बिच मीन प्यासी मुझे सुन सुन आवे हांसी, हमारे पास परमपिता परमात्मा का वास हमेशा हर समय है, लेकिन हम उसे देख नहीं पाते, और मूढ़ मृग तुल्य चारों दिशाओं में तू ढूंढने मुझको जाए तो मैं क्या करूं, हम जैसे कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, तैसे प्रभु तुझ में बसे। और परमपिता परमात्मा हमारे हर समय हमारे साथ मौजूद है, लेकिन हम उसे देख नहीं पाते और इधर उधर भटकते रहते हैं। बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया। आइए भजनों धन्यवाद। की श्रृंखला को हमें यहीं पर विराम देना पड़ेगा। बहुत सारे गणमान्य लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, बहुत सारे जिनके भजनों को हम सुनना चाहते थे, लेकिन आज कुछ कारण ऐसा रहा कि कुछ कम ही भजन हो पाए हैं, समय जितना था उसके हिसाब से। कुछ लंबे गीत भी रहे सभी के, तो आज बहुत कम लोगों का नंबर आज भजन का आ पाया। आने वाले समय में फिर से प्रयास करेंगे कि जिनका क्रम नहीं आ पाया आगे उनका हम क्रम ले पाएं और आप सभी के भजनों को हम सुन पाएं। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत और धन्यवाद इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। हमारे मध्य में
टंकारा श्री माता राज लूथरा जी, माता सुषमा यति जी, विजय लक्ष्मी जी, उषा सूद जी वैदिक मोहन आश्रम से, कौशल्या अरोड़ा जी, उषा चितकारा जी जो कि हमारी महिला प्रभारी हैं, उर्मिल जी गुरुग्राम से, सुषमा तनेजा जी, सुनीता अरोड़ा जी अमृतसर से, सुमित्रा गुप्ता जी, शशि कोहली जी थाईलैंड से, संतोष नंदवानी जी, संतोष धर जी, सुधा मित्तल जी, निरुपमा पुरी जी करोल बाग से, नीलम कन्हुजा जी, आदरणीय आनंद स्वरूप चावला जी सेक्टर 21, गीता बिरमानी जी, माता प्रेम सब्रवाल जी, माता लाज गुप्ता जी और माता सरला गुप्ता जी इत्यादि बहुत सारे गणमान्य लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सभी का बहुत-बहुत स्वागत और धन्यवाद इस कार्यक्रम के साथ में जुड़ने के लिए। यह कार्यक्रम फेसबुक पर लाइव चल रहा है अभी भी और हमेशा लाइव रहता है। वहाँ जाकर के आप बाद में भी इस कार्यक्रम को सुन सकते हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और इस बीच में हमें आदरणीय सुरेश मुखीजा जी की ओर से 2100 रुपए की राशि प्राप्त हुई, उनका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। आदरणीय विमल सचदेवा जी ने पिछली बार सूचना दी थी और कार्यक्रम क्योंकि डॉक्टर सत्यदेव गुप्ता जी की श्रद्धांजलि सभा 20 फरवरी की ही रखी गई, इसलिए वो कार्यक्रम 20 फरवरी से स्थगित करके 25 फरवरी रविवार का कर दिया गया है। वैदिक महिला यज्ञ मंडल विमल सचदेवा जी का जो है कार्यक्रम चलता है 11 कुंडीय महायज्ञ। प्रत्येक वर्ष इस कार्यक्रम रखते हैं ये, तो उनके मकान के सामने, मकान नंबर 833 के सामने वाले पार्क में सेक्टर 16 25 फरवरी को शाम 3 बजे से 5:30 बजे तक यह कार्यक्रम होगा। अधिक से अधिक संख्या में इसमें पहुंचने का प्रयास करेंगे। आइए अब मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मध्य में आदरणीय उषा मलिक जी। एक लंबे अंतराल के बाद लगभग 6 महीने हो गए जहां तक मुझे ध्यान है, सितंबर में आपका जो अंतिम उद्बोधन हमारे कार्यक्रम में हुआ था और उसके बाद में परिस्थितियां इस प्रकार की रही। बहुत-बहुत स्वागत और धन्यवाद हमारे कार्यक्रम के साथ पुनः जुड़ने के लिए। आज का जो विषय है वो है पतन के कारण। मेरी उनसे प्रार्थना है कि इस विषय के ऊपर हम सभी का मार्गदर्शन करें। आदरणीय उषा मलिक जी, समय मैंने आपका थोड़ा-सा पहले कम रखा और 7 मिनट और ले लिए, तो आप इस समय को आगे तक 5:37 तक 40 मिनट तक आप बोल सकते हैं। आदरणीय उषा मलिक जी। ओम। यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ब्रह्मणे नमः। ब्रह्मणे नमः। इस मंच के संचालक आदरणीय जितेंद्र सरल जी, जो कि बहुत ही विद्वान और कुशल संचालक हैं, और कुछ भी अगर कोई वक्तव्य दे, कोई भजन बोले, उसके लिए इनके पास प्रस्तुत रहता है उसके आगे बोलने के लिए। तो बहुत ही, इसलिए मैं कहूंगी कि उस संदर्भ में उनके पास तैयार रहता है कि आगे क्या बोलना है, इसीलिए मैं कह रही हूँ बहुत ही विद्वान। आपको सादर नमन। यहाँ उपस्थित मातृशक्ति, मेरी प्यारी बहनों, भद्रजनों, आप सभी को मेरा सादर नमन। आज मैंने विषय चुना है पतन के कारण। कुछ तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस बारे में कर रही हूँ बात। और जितेंद्र जी विषय को पहले से ही थोड़ा सूक्ष्मता से समझ लेते हैं, और उन्होंने एक शब्द अभी बीच में बोला था कि महर्षि दयानंद ने आलस्य और प्रमाद की बात की थी, तो थोड़ा उसी पर हम आगे बढ़ेंगे। अगर हम शुरू से ले, रामायण काल में भी देखें अगर हम, तो रामायण में जो कुछ भी हुआ रावण के साथ, क्यों हुआ? क्योंकि रावण विद्वान होते हुए भी, वेद के ज्ञानी होते हुए भी, एक ब्राह्मण होते हुए भी, वो वासना में पड़े, विलास में पड़े, और उससे उनका नाश हुआ। महाभारत में आ जाइए, महाभारत में भी क्या था? यद्यपि महर्षि दयानंद कहते हैं कि महाभारत का जो काल था उससे 100-200 साल पहले से ही पतन आरंभ हो गया था, और वो दिखाई भी देता है महाभारत के जो प्रसंग आते हैं कि कैसे द्रौपदी के साथ जो भी हुआ, दुशासन कह रहा है कि मैं अपनी जंघा पे बिठाऊंगा, या फिर जो द्यूत क्रीड़ा शुरू हो गई थी
द्युत क्रीड़ा भी तो विलासिता ही है। तो विलासिता के कारण जो पतन होता है और वो ऐसा भयंकर होता है कि हमारे सामने उसका उदाहरण है। और आगे चले अगर हम, तो मुगल जब आए तो हमारे राजे जो थे, राजा महाराजा जो थे, वो सब विलासिता में पड़े हुए थे। और महर्षि दयानंद ने लिखा भी है कि जब बहुत अधिक संपन्नता आती है तो विलासिता भी आ जाती है। और हमारे राजा विलासिता में पड़ गए, प्रमाद में पड़ गए, और जिस कारण वो हमारे ऊपर आधिपत्य जमाने में सफल हुए। और मुगलों के बाद फिर अंग्रेजों ने भी धीरे धीरे हमारे ऊपर आधिपत्य जमाया, हमारी संस्कृति को नष्ट किया, क्योंकि हम विलासी और प्रमादी थे। और एक कारण और भी था विलास और प्रमाद के अतिरिक्त, कि जो हमारे धर्म के गुरु थे, उन्होंने ठीक से शिक्षाएं नहीं दी। और जब बुद्ध धर्म और महावीर धर्म का जब उदय हुआ, प्रतिमाएं आई, और प्रतिमा के कारण अंधविश्वास और पता नहीं क्या क्या आया, उससे भी हमारा पतन हुआ। और ये सब हुआ विलासिता के कारण ही, और प्रमाद के कारण। आलस्य और प्रमाद, ये दो कारण थे जिसके कारण धीरे धीरे हमारा पतन हुआ। और यही चीज हमें आज भी दिखाई देती है। आज अगर हम देखें, अगर हम इस परिप्रेक्ष्य में देखें कि हमारे देश में जो हिंदू जाति है, उसका देखिए, कोई भी हाथ के काम करने को तैयार नहीं है। हम व्हाट्सएप मैसेजेस में कितना पढ़ते हैं कि जितने भी कुशल कारीगर हैं, वो सारे के सारे दूसरे संप्रदाय के हैं। हिंदू कोई भी ये काम करना नहीं चाहता। उसको बस एक नौकरी चाहिए कि वो अच्छी तरह से हम पढ़ लिख के एक अच्छी नौकरी मिल जाए, जिसमें ऑफिस में जाएं सूट बूट पहनकर, और वहां से वापस आ जाएं। कोई हाथ का काम ना करना पड़े। कोई कृषि नहीं करना चाहता। कोई टीवी के कहीं आप देख लीजिए, चाहे वो एसी का काम है, चाहे बढ़ई का काम है, चाहे प्लम्बर का काम है, कोई भी काम, जो चाहे आप देखिए सब्जी फल विक्रेता, जहां भी आप देख लीजिए, घरों में इनकी पैठ हो गई है। और ये कितना हमारे लिए घातक हो सकता है, इसके लिए एक ये विचारणीय प्रश्न बन गया है। क्योंकि हम कोई भी कार्य करना नहीं चाहते। जो भी हाथ का कार्य है, जो भी मेहनत का कार्य है, वो हम करना नहीं चाहते। हम बिल्कुल साफ सुथरा रहना चाहते हैं। मेहनत का कोई भी कार्य हम करना नहीं चाहते, उसको हम निकृष्ट समझते हैं। और जिसके कारण से धीरे धीरे एक समय ऐसा भी आ सकता है कि विभाजन के बाद जो फिर से ऐसा हो सकता है कि धीरे धीरे हम इनके फिर अधीन हो जाएं, क्योंकि हम ये हमारे घरों में भी इनकी पैठ हो गई है। तो सबसे बड़ी बात यही है कि हम पुरुषार्थ नहीं करते, प्रमादी और आलसी हो गए हैं हम। और ये आज भी परिलक्षित हो रहा है। तो इस स्थिति से बचने का उपाय क्या है? जो ये पतन हमारा हो रहा है हिंदू जाति का, या जो धीरे धीरे कई वर्षों से धीरे 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 आज ह्रास की ओर हम आ रहे हैं। चाहे हमारी शिक्षा पद्धति भी ले लीजिए, उसमें भी यद्यपि मोदी जी के आने से थोड़ा उत्थान का कार्य शुरू हुआ है, हम लोग जागरूक हुए हैं, लेकिन जो हमारी संस्कृति में पतन आया, हमारे बच्चों में संस्कृति में जो पतन आया, उसका कारण जो था यही था कि शिक्षा पद्धति में भी परिवर्तन आया, क्योंकि हम आलसी प्रमादी थे। इन्होंने आधिपत्य जमाया और हमारी शिक्षा को भी, संस्कृति को भी नष्ट कर दिया। अब इसके लिए चिंता का विषय तो ये है, और इसके लिए हमको सचेत भी रहना है, जागरूक रहना है। फिर से अपने छोटे छोटे कार्यों को करने में हमें शर्म नहीं करनी है। घर में भी हम देख लें, हम कितने आलसी और प्रमादी हो गए हैं। पहले था कि कितने 10-10 बच्चे भी होते थे तो सारे घर के काम हम खुद करते थे। आज अगर हम खुद काम अगर करना भी चाहें ना, तो सामने पड़ोस वाले कह देते हैं कि क्या करोगे, इतना पैसा साथ ले जाकर सारा दिन मरते रहते हो, कुछ कोई लगा क्यों नहीं लेते हो काम करने के लिए। और एक सामाजिक बाध्यता सी भी हो जाती है। जैसे शादी ब्याह में भी सामाजिक बाध्यता हो जाती है कि सब ऐसे कर रहे हैं तो हमें भी करना है। तो अगर हमें आवश्यकता नहीं है तो भी सामाजिक बाध्यता है, एक स्टेटस सिंबल है कि हमें इनको रखना है। जबकि विदेशों से हम बाकी चीजें सीख रहे हैं। हम विदेशों से ये नहीं सीखते कि अपने काम हमें खुद करने हैं। और देखिए, जैसे ही बहू आई, बहू कहती है ठीक है आप छोड़िए, मैं संभालूंगी, और सास जो है वो काम थोड़ा सा धैर्य होता है। जी। धीरे 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 धीरे
हम शारीरिक रूप से अक्षम जो होते चले जाते हैं, निर्बल होते चले जाते हैं। और ऐसे ही आप देखिए, कोई रिटायर हो गया, अगर उसको अगर मुझे बहुत काम कर लिया मैंने, घर में सारा करेंगे, ठीक है, ऑफिस में नहीं जाना, किसी समय मेरे बीच में गई थी। आ रही है ना आवाज? जी थोड़ी सी कट रही है। तो थोड़ी देर के लिए वाईफाई डाउन हो गया। हाँ, वाईफाई डाउन हो गया। तो होता ही है कि हम धीरे 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 करना ही नहीं चाहते, किसी संस्था से जुड़ के कोई परोपकार के कार्य ही कर लें, लेकिन हम करना ही नहीं चाहते। समस्या ये आ गई है। तो इस समस्या से बचने के लिए ये आवश्यक है कि हम जागरूक हों, हम सचेत अथर्ववेद का आवाज आ रही है? बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ जी। ठीक है। तो वेद भी हमें ये संदेश देता है कि पुरुषार्थ करो। अथर्ववेद का वो जो 5वां कांड है, उसका 30वां जो सूक्त है, उसमें 6ठा मंत्र हमें क्या कहता है? इहेदि पुरुष सर्वेण मनसा सह, कि हे पुरुष, इस संसार में तू संपूर्ण मन के साथ कार्य कर। इहेदि पुरुष सर्वेण मनसा सह, तो क्या कह रहे हैं? पूरे मन के साथ कार्य कर। दूतो यमस्य मानुगा अधि जीव पूरा इहि। सर्वेण मनसा सह, पूरे मन के साथ कार्य कर। वेद हमें संदेश दे रहा है, अर्थात पूरे मन से साधना कर, पूरे मन से कार्य कर, आधे मन से नहीं, क्योंकि आधे मन से जो काम किया होगा वो काम ठीक नहीं होगा। जो पूरे मन से काम करेगा वो योगी है, जो कुशलता पूर्वक कार्य करेगा। और जो कुशलता पूर्वक नहीं कर रहा, आधे अधूरे मन से काम कर रहा है, वो भोगी है। दो ही कैटेगरीज हैं, एक जो गिरी का सेवन करते हैं और एक जो भूसे और छिलके का करते हैं। तो जो गिरी का सेवन कर रहे हैं, जो योगी हैं, जो पूरे मन से कार्य कर रहे हैं, भगवान कृष्ण भी गीता में कह रहे हैं कि योगा कर्मसु कौशलम। तो कुशलता पूर्वक अगर आप कार्य कर रहे हो तो वही योग है। तो प्रत्येक कार्य को मन से करें, अगर हम पूरे मन से, आधे अधूरे मन से नहीं। तो वेद कह रहा है कि हे मनुष्य, तो पूरे मन से कार्य कर। लेकिन हम पूरे मन से कार्य करते नहीं है, आधे अधूरे मन से कार्य करते हैं। अगर शिक्षक स्कूल में बच्चों को पूरे मन से पढ़ाए, तो क्या ऐसा हो सकता है कि बच्चे पास ना हो? और ऐसे ही अधिकारी जो है ऑफिस में अगर काम ठीक से करें तो कोई काम पेंडिंग ही ना रहे। भोजन जो है वो मन से बनाएं, भजन हम मन से करें, खेल खेल रहे हैं तो मन से खेलें। कोई भी कार्य, कृषि का कार्य है, कोई भी कार्य हो, मन से करें। तो कहाँ तरक्की नहीं होगी, कहाँ हमारा विकास नहीं होगा? अगर ये बात व्यक्ति के जीवन में आती है पूरे मन से कार्य करने की, तो व्यक्ति का स्तर ऊंचा होगा। समाज में आती है तो समाज ऊंचा उठेगा। और देश के अंदर अगर ये बात आ जाती है कि पूरे मन से कार्य करना है, तो देश ऊपर उठेगा। पूरे मन से कार्य करने का वेद आदेश दे रहा है। और ये भी बात हम सभी जानते हैं कि कोई भी कार्य अगर हम जो नहीं करते हैं, जिसका हमको अभ्यास नहीं है, वही कठिन लगता है। अनभ्यासेन काठिन्यम, जिसकी चीज का अभ्यास नहीं है वही कठिन लगता है। अब साइकिल अगर किसी को नहीं चलानी आती तो वो कठिन तो लगेगा ही लगेगा, अगर उसका अभ्यास नहीं है तो बात यह है कि अगर ज्ञान है हमारे पास, तो वो पूर्णता की ओर नहीं लेके जाता। नॉलेज नेवर मेक्स परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। अगर अभ्यास है तभी हम पूर्णता की ओर जाते हैं। ज्ञान पूर्णता की ओर नहीं लेकर जाता। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। तो पूरे मन से कार्य करना है, अभ्यास करना है, ताकि वो कार्य हम पूर्णता की ओर आगे लेके जाएं। और ये ना सोचें कि हम कि दूसरे का कार्य तो बहुत आसान है, मेरा कार्य बहुत कठिन है। किसी का भी कार्य आसान नहीं है। एक संगीतज्ञ है, वो रात रात भर बैठकर अभ्यास करता है, अपने सुरों की साधना करता है। कोई भी कार्य जो है वो आसान नहीं है, किसी भी कार्य को ले ले। तो अभ्यास करें,
पूर्ण मन के साथ कार्य करें, जो कि वेद हमें संदेश दे रहा है। तो वेद कह रहा है कि तू अभ्यास कर, पूरे मन से कार्य कर, और तभी जो है हमारा विकास होगा। और आगे क्या कह रहा है वेद कि दूतो यमस्य मानूंगा, कि यम के जो दूत हैं वो तेरे निकट ना आने पावे। कौन से यम के दो दूत? जैसे मैंने अभी बताया कि आलस्य और प्रमाद, विलासिता और प्रमाद। तो विलासिता और प्रमाद, जो विलास है ना, अब रात को जो बैठ के क्लबों में बैठा है, जो नाच गाने में है, अपने शराब पी रहा है, वो सवेरे क्या करेगा? कोई काम नहीं कर सकता, वो प्रमाद में रहेगा। तो विलासिता और प्रमाद कहीं का नहीं छोड़ती है। इसलिए विलासिता और प्रमाद, जैसे जो ये यमदूत हैं दो, ये जो यमदूत हैं, दूतो यमस्य मानूंगा, ये तेरे पास ना आने पावे, वेद कह रहा है। और उससे बचने का क्या उपाय है? ये जो यमदूत ना आए हमारे पास, उसके लिए क्या कहते हैं? व्यस्त रहो, अति व्यस्त रहो। प्रत्येक क्षण कर्म का ऐसे शेड्यूल बना लें कि हमें कर्म ही करना है। हर समय के लिए निश्चित काम, और हर निश्चित काम के लिए एक निश्चित समय। इस तरह से हम व्यस्त रहें। सुभाष चंद्र बोस के लिए किसी ने पूछा, भारत में थे जब वो, कि आप को विवाह नहीं करना, विवाह कब करोगे? कह रहे आपने ये प्रश्न पूछा, मुझे तो ध्यान ही नहीं है, मैं इतना व्यस्त हूँ। तो इतना व्यस्त हो कि हमें ध्यान ही ना रहे। ऐसी एक उदाहरण से, और महर्षि दयानंद का भी एक उदाहरण है हमारे पास, कि महर्षि दयानंद से भी ऐसे किसी ने पूछा था कि आपके मन में कभी ऐसा विचार नहीं आया कि आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं? तो उन्होंने कहा, अच्छा मैं कल बताऊंगा। उन्होंने कहा नहीं, मेरे मन में कभी नहीं आया। तो पूछने वाले ने कहा, ये आप कल भी तो बता सकते थे। उन्होंने कहा, नहीं, मैंने पूरे जीवन का अपने अवलोकन किया कि कहीं मेरे मन में कहीं कोई क्षणिक भी कोई ऐसा विचार आया हो, और मैंने पाया कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मेरे मन में कभी किसी काम वासना का या विलास का कभी कोई मन में विचार भी उठाओ, क्योंकि बात ब्रह्मचर्य की हो रही थी। और हम देखते हैं कि ब्रह्मचर्य का जो पुरुषार्थ था, उनका उदाहरण हमारे सामने है। अगर आज मैं लूंगी तो वो समय नहीं है हमारे पास। तो अति व्यस्त रहें, इतना व्यस्त रहें कि प्रमाद और आलस जो है वो हमारे से छूट जाए, इतना हम व्यस्त रहें। और कहते भी हैं, क्या कहते हैं कि कर्म कर रे कर्म कर तू, कर्म कर रे कर्म कर तू, कर्म से ना जी चुरा, कर्म से ना जी चुरा, कर्म यथावत कर तू, है कर्म से बचना बुरा। कर्म यथावत कर तू, है कर्म से बचना बुरा। तू तो भोले चीज क्या, है तेरी औकात क्या, खुद विधाता बंध रहा, कर्म बंधन से बंधा। बोले तेरी क्या औकात है, खुद विधाता कर्म बंधन से बंधा है। वो पूरी सृष्टि चला रहा है, एक मिनट भी नहीं बैठता। विलास और भोग जो है या आलस्य का तो बिल्कुल नाम ही नहीं है ईश्वर की उसमें। तो वो यही कहते हैं कि जब खुद विधाता कर्म कर रहा है तो तू क्या चीज है? तू कर्म कर, कर्म से नजरें जी मत चुरा, तू कर्म करता रहे, इतना व्यस्त रहे कि प्रमाद और आलस्य को छोड़ दे। और साथ में क्या बोलते हैं, साथ में एक और बात करते हैं, इस प्रमाद और आलस्य को, जो कि हमारे पतन के कारण है, उसके लिए कहते हैं कि हम व्यस्त रहने के साथ साथ महापुरुषों का जो जीवन चरित्र है उसको पढ़ें। तो स्वाध्याय के दो अंग हैं, महापुरुषों का जीवन चरित्र और वेद का पठन पाठन। यद्यपि वेद का पठन पाठन तो हम कहते बहुत हैं कि महर्षि दयानंद वेदों की ओर लौटो, लेकिन हमारी रुचि उस ओर नहीं है। हम सिर्फ कहते ही हैं, जहां कहीं वेद की व्याख्या हो, वेद के प्रवचन हो, तो लोग कटना शुरू हो जाते हैं। उनको लगता है कि कौन सी भारी भरकम चीजें हैं। लेकिन स्वाध्याय वेद का और महापुरुषों का जीवन चरित्र, महापुरुषों के जीवन चरित्र से क्या होता है कि हमको प्रेरणा मिलती है और हम प्रमाद से बचे रहते हैं, हमारे अंदर ऊर्जा आती है। उनके जीवन चरित्र को पढ़ के एक जोश उत्पन्न होता है। तो महापुरुषों को, महर्षि दयानंद को देख लें अगर हम, शंकराचार्य को देख लें अगर हम, जितने भी महापुरुष हुए हैं उनका जीवन चरित्र अगर हम पढ़ते हैं तो हम देखेंगे कि किस तरह से वो हमें प्रेरणा देते हैं और हमें प्रमाद और आलस्य से बचाते हैं, और वेद की तरंगे जो हैं वो भी तरंगित करती हैं। एंड्रयूज एक बार कहते हैं कि मैं ही सोच रहा था कि पोरबंदर जब गया तो गांधी को तो सागर की तरंगों ने तरंगित किया, महर्षि को कौन सी तरंगों ने तरंगित किया, जो वो इतने ऊर्जावान थे। टंकारा में तो ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन बाद में ये इस बात का विश्लेषण किया गया
कि गांधी की तरंगे थी रामायण की, गीता की, और महर्षि की तरंगे थी वेद के मंत्रों की। वेद के मंत्र उन्हें तरंगित रखते थे महर्षि को। वेद के मंत्र इतनी ऊर्जा देते हैं, अगर हम उनको समझना शुरू कर दें, अगर हम उनको पढ़ें तो वो बहुत ऊर्जा देते हैं। तो इस तरह से व्यस्त रहे, महापुरुषों का जीवन चरित्र पढ़ें, स्वाध्याय करें, और तीसरा एक और कहा कि महत्वाकांक्षी बने, एक उद्देश्य लेकर चलें। महत्वाकांक्षा होगी तो हम आलसी बनकर नहीं बैठे रहेंगे, हम प्रमादी नहीं बनेंगे, हम विलासी नहीं बनेंगे। जीवन में एक महत्वाकांक्षा को लेकर हम चलें। तो ये 3 चीजें हैं जो कि हमें प्रमादी और आलसी नहीं बनाएंगे। और आगे वेद मंत्र क्या कहता है? आगे वेद मंत्र कहता है अधिजीव परा ही, कि तुम जिंदा दिल बनो, तुम ऐसे रहो मुर्दों की तरह नहीं। कहते हैं जिंदा दिल, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। तो अधिजीव पुरा ये कहने का भी यही तात्पर्य है कि हम अपने जीवन में ऐसा कुछ करें, जीवन में हमारी ऐसा जीवन रहे कि हम सदा खुश रहें, दूसरों को भी खुशियां बांटें, और ऐसी जगह पर ना जाएं जहां मुर्दनी छाई रहती है, जहां बिल्कुल नेगेटिविटी है, नकारात्मकता है, तो हमारे जीवन में भी नकारात्मकता आएगी। तो जहां पर गति है वहीं पर जीवन है। एक गीत भी आता है ना, थम गया पानी जम गई काई, बहती नदी आई साफ कहलाई, मेरे मन ने ही जाल फैलाए। तो मेरे मन ने ही जाल फैलाए, तो मैं कहाँ रुक गई? पानी कहाँ रुक गया? जब वो ठहर गया। तो पानी जहां नहीं ठहरेगा वो गतिमान रहेगा। ऐसे जीवन को गतिशील बना के रखें, जीवन को में ऐसा रहे कि हम हमेशा जिंदा दिल रहें। और जिंदा दिल रहने के लिए क्या होगा कि हम महापुनातु हृदय, अपने हृदय को विशाल बनाएं। जिंदा दिल रह तभी तो रह पाएंगे। अगर हम नकारात्मक हैं, हम हमारा हृदय विशाल नहीं है, तो हम जिंदा दिल कैसे रहेंगे? अगर हम किसी को क्षमा नहीं कर सकते, छोटी छोटी किसी की त्रुटियों को नजरअंदाज नहीं कर सकते, तो हमारा हृदय विशाल नहीं है। अगर हम किसी की बढ़ाई नहीं कर सकते खुश होकर, तो भी हम जिंदा दिल नहीं है, हमारा हृदय विशाल नहीं है। अगर हम देने में संकोच करते हैं, तो भी हमारा हृदय विशाल नहीं है। तो अपने आप को गतिमान बना के रखें, अपने आप को क्षमाशील बनाएं, दूसरों की प्रशंसा करें, अपना हृदय विशाल बना के रखें। अपना हृदय विशाल बनाएंगे तो तभी ये सार्थक होगा, अधिजीवी परा ही। तो वेद कहता है कि तुम क्या करो? संपूर्ण मन के साथ कार्य करो, और यम के जो 2 दूत हैं, प्रमाद और विलास, इन दोनों को अपने पास आने मत दो। संपूर्ण मन से कार्य करते हुए, कुशलता पूर्वक कार्य करते हुए अपने जीवन में साधना करो, आगे बढ़ते जाओ, और जीवन में व्यस्तता को अपनाते हुए पूरा व्यस्त होके रहो। और महत्व जो महान पुरुष हैं उनके जीवन चरित्र को पढ़ते हुए, वेद का स्वाध्याय पढ़ते हुए, करते हुए अपने जीवन को ऊर्जावान बनाए हम, और अपने हृदय को विशाल करते हुए जिंदा होकर रहें, मुर्दों की तरह ना रहें। क्योंकि जो जहां मुर्दे हैं, कहते हैं ना, शमशान में कोई गति नहीं होती है। तो ऐसे जीवन ना हो हमारा कि हम गतिहीन हो जाएं, गतिशील रहें, समाज को कुछ ना कुछ देते रहें, समाज में खुशियां बिखेरते रहें, ऐसा हमारा जीवन हो। महर्षि दयानंद ने हमें प्रेरणा दी पुरुषार्थ की। पुरुषार्थ शब्द हम बार बार कहते हैं, बार बार पुरुषार्थ कहते हैं। ये यही संदेश देता है कि हम प्रमादी और आलसी ना बने, हम विलासी ना बने, हम पुरुषार्थ करें। दुर्भाग्य से हमने शास्त्र को पकड़ा, शस्त्र को नहीं पकड़ा। दुर्भाग्य से हमने अपने आत्मबल को बढ़ाने की, स्वाध्याय की, भक्ति की बात की, लेकिन हमने अपने शारीरिक बल को आगे बढ़ाने की बात नहीं की। हमने पुरुषार्थ की से अपने आप को वंचित कर लिया। हमने अहिंसा अहिंसा कहकर, जब से ये कुछ 2-2.5 हजार वर्षों से हम अब एक कापुरुष की तरह हम हो गए। तो अपने आप को बलशाली बनाए, अपने आप को पुरुषार्थी बनाए, यही महर्षि कहते हैं। और महर्षि का जीवन इस बात का द्योतक है कि कैसे उन्होंने अपनी रक्षा की। एक बार आ गए ना, कोई उनके ऊपर आक्रमण किया, तो उन्होंने एक तरह से हाथों से ही, हाथ पैरों से ही मार के उनको भगा दिया। कहा उनको, तुम मुझे कोरा साधु मत समझना। तो ये होती है जो बल होता है हमारा। तो पुरुषार्थ पे बहुत महत्व है। पुरुषार्थ अगर हम करते रहेंगे
तो ना हमारे देश को कोई कुछ कह सकेगा, ना हमारे संस्कृति की कोई कुछ कह सकेगा, और धीरे-धीरे हम उन्नति की ओर बढ़ते चले जाएँगे। संपूर्ण मन के साथ हम कार्य करें, तो इसी बात को कहते हुए मैं 2 पंक्तियाँ कहूँगी कि जो हम अक्सर भजन में बोलते भी हैं, कि पुरुषार्थ से ही मानव का पुरुषार्थ ही इस दुनिया में सब कामना पूरी करता है। मन चाहा फल उसने पाया, जो आलसी बन के पड़ा न रहा। मन चाहा फल उसने पाया, जो आलसी बन के पड़ा न रहा। तो हम जो आलसी बन के ना पड़े रहें, प्रमादी और विलासी ना बने, जो कि हमारे पतन का कारण बन गए। हम सचेत रहें, अपने आप को पुरुषार्थी बनाएं, और आगे हमारी जो आर्य समाज की गतिविधियां हैं, वो भी अपने पुरुषार्थ से आगे बढ़ाएं। अब 200वीं वर्ष जन्म शताब्दी है महर्षि दयानंद की, तो अपने पुरुषार्थ से हम उनके जो जन्म जो है हमारी शताब्दी है, उसको हम सफल करें, खूब प्रचार प्रसार करें पुरुषार्थ से। तो बस यही मेरी आपसे प्रार्थना है, सबसे प्रार्थना है मेरी। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी आपका मुझे समय देने के लिए। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय उषा मलिक जी, बहुत सुंदर उद्बोधन और बहुत ही प्रेरणादायी वक्तव्य आपने दिया कि हम पतन के जो कारण हैं उन कारणों को पहचानें और उन कारणों से दूर रहने का प्रयास करें। मुख्य रूप से आपने जो बताया कि हम आलस से, प्रमाद से दूर रहें, और जैसा स्वामी रामदेव जी भी कहते हैं, अखंड और प्रचंड पुरुषार्थ हमेशा अपने जीवन के अंदर हम करते रहें, क्योंकि कहा गया है कि प्रार्थना भी हमारी तभी सफलीभूत होती है। महर्षि ने कहा कि प्रार्थना करने से पहले भी पूर्ण पुरुषार्थ के उपरांत हम किसी अपने से अधिक बल वाले से हम सहायता की याचना करें, तब वो प्रार्थना कहलाती है। हम स्वयं पुरुषार्थ करें नहीं, दूसरे से प्रार्थना करें, तो वो प्रार्थना कभी सफल नहीं होती। इसीलिए कहा गया है कि उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। वही अगर उद्यम करने से ही हमारे कार्य सिद्ध होते हैं, केवल मनोरथ करने से नहीं होते। अगर सोया हुआ शेर चाहे कि खुद ही उसके मुंह में आकर के हिरण प्रवेश कर जाए तो नहीं कर सकता, उसे जाकर के मेहनत करनी होगी, पुरुषार्थ करना होगा, तब उसे अपना भोजन प्राप्त होता है। बहुत से आलसी लोगों ने इस प्रकार की बातें हमारे यहाँ पे फैला दी कि अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। लेकिन वास्तव में सभी पशु पक्षियों को भी पुरुषार्थ करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर के उन्हें अपना भोजन प्राप्त होता है। इसीलिए कहा गया है कि आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपु, ना अस्ति उद्यम समो बंधु कृत्वा यम न वसीदति। आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपु, शरीर के अंदर हमारे जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो आलस्य है। इसीलिए इस आलस्य को, प्रमाद को अपने अंदर से निकाल करके अखंड और प्रचंड पुरुषार्थ करें, तभी हमारे जीवन का जो लक्ष्य है वो हमें प्राप्त होगा। कहा गया है कि वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। हमारे जीवन में भी चाहे कितने ही विरोध आए, चाहे प्रतिकूल परिस्थितियां आए, लेकिन उन सभी द्वंद्वों में रह कर के भी हम अपने जीवन को आगे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ाते रहें। बहुत सुंदर उद्बोधन, बहुत सुंदर चर्चा आपने आज के विषय के ऊपर की। बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए और इतना सुंदर विषय हमारे बीच में रखने के लिए, आदरणीय उषा मलिक जी। आइए, कार्यक्रम का समय समाप्त हो चुका है। मेरी प्रार्थना आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद की मंत्री और महिला प्रभारी आदरणीय मैडम उषा चितकारा जी हमारे मध्य उपस्थित हैं, वे कृपया आएंगी और सभी का धन्यवाद ज्ञापित करें और अपना संदेश भी वो दें। आदरणीय उषा चितकारा जी, उसके बाद में शांति पाठ और उसके बाद में मंच 2-3 मिनट के लिए खुला रहेगा। अनौपचारिक रूप से हम चर्चा कर मेरा पाएंगे। इनविटेशन भी दे दो। आपका इनविटेशन हम आपके आने से पहले दे चुके हैं अच्छे प्रकार से, और सबको वो मैंने आपका कार्ड भी दिखा करके तब वो इनविटेशन दिया। एक बार आप आए हैं तो अभी एक बार आपके सामने भी मैं पुनः उसको शेयर कर देता हूँ। ठीक है, थैंक यू।
अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने का प्रयास करें। 25 फरवरी रविवार सायं 3 बजे से 5:30 बजे तक 11 कुंडीय यज्ञ, मकान नंबर 833 के सामने, सेक्टर 16 फरीदाबाद, वैदिक महिला यज्ञ मंडल के तत्वावधान में यह कार्यक्रम अधिक से अधिक पहुंचने का प्रयास करेंगे। जय हिंद पार्क भी बोलिए जय हिंद जितेंद्र जी, पार्क जय हिंद जी, पार्क। जय हिंद पार्क। चलिए, मेरी प्रार्थना आदरणीय मैडम उषा चित्कारा जी से, कृपया आए और सभी का धन्यवाद करें आर्य केंद्रीय सभा की ओर से। आदरणीय उषा चित्कारा जी। सभी को सादर वंदन, सादर नमस्ते, सादर अभिनंदन। मेरी बहनों ने बहुत सुंदर भजन बोले, प्रभु में आस्था के भी, ऋषि दयानंद के उपकारों का भी, ऋषि दयानंद के दिखाए हुए मार्गों पर चलने के लिए भी, और फिर उषा मलिक जी ने अपने उद्बोधन में हमें एक गुर दे दिया कि हम अखंड और प्रचंड पुरुषार्थ करते रहे, हम प्रमाद और विलासता के काबू ना आए, क्योंकि ये बहुत बड़े अवगुण हैं। अगर हम इनके अंडर एक बार इनके कंट्रोल में हो गए तो फिर वहां से उभरना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि ऐसी चीजें अट्रैक्ट ज्यादा करती हैं, वो ज्यादा और ज्यादा जाल में फंसता जाता है। सोचते हैं चलो एक बार शराब पी लो कुछ नहीं होता, लेकिन एक बार मजा आता है तो उसके बाद बढ़ता जाता है, और फिर जब बढ़ जाता है तो उसके बाद क्या होता है कि हम अपनी इनर कॉन्शियस को सुनना बंद कर देते हैं। जितेंद्र जी सुनाई दे रहा है ना? तो हम अपनी इनर कॉन्शियस को ना मारे। मुझे पता है कि हर टाइम हम जो भी काम करते हैं हमें अंदर से आवाज आती आती है। उपनिषदों में और आर्ष ग्रंथों में साफ साफ लिखा हुआ है, बड़े सीधे से गुर दिए हुए हैं कि हम यम और नियमों का पालन करें। 5 यम और 5 नियम, योग के अष्ट अंग, और अगर हम इनका अनुसरण कर लें तो कोई कारण नहीं कि हमारा कहीं पुरुषार्थ में कमी आए या हमारे यूथफुलनेस में कहीं कमी आए। यूथफुलनेस से मेरा मतलब एनर्जी में, हमारे जोश में, हमारे काम करने की पॉजिटिविटी में कोई कमी नहीं आ सकती। मैं संक्षेप में याद करा देती हूँ, पता सबको है। यम और नियम, यम के से पहले नी और लग जाए तो नियम बन जाते हैं, नहीं तो यम। यम अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। और नियम, नियम में शौच, मैंने पिछली बार बताया था कितना जरूरी है, अंदर और बाहर की पवित्रता। शौच, और फिर संतोष, फिर तप, फिर स्वाध्याय, और फिर ईश्वर प्रणिधान। अगर इनको इस सीक्वेंस में हम करेंगे तो हम देखेंगे कि एक के साथ एक जुड़ा हुआ है, और उसी में इनके ना करने का, इनको फॉलो ना करने से पतन के कारण होंगे। और पतन तो हर तरीके का है। मैं सोच रही थी पता नहीं उषा जी ने किस पतन के बारे में बात करनी है, कि हमारी आध्यात्मिक पतन के बारे में, या राष्ट्रीय पतन के बारे में, या समाज के पतन के बारे में, या आर्य समाज की स्थिति के बारे में। तो उन्होंने सारा ही लपेट के बता दिया, वेदों का एग्जाम्पल भी देके कि हमें अखंड और प्रचंड जैसे सुंदर वर्ड हमें जितेंद्र जी ने बता दिए कि अखंड और प्रचंड प्रयास चलता रहना चाहिए अनथक। तभी तो है योगा कर्म सुकौशलम, तभी योग सिद्ध होगा। और योग के अष्टांग, और फिर ये मैं चाहती हूँ कि हमारी जितनी बहनें और भाई यहाँ बैठे हैं ये 5 यम और 5 नियम याद कर ले, और अपने जीवन में धीरे 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 रोज रात को सोने से पहले 5 मिनट बैठते हैं, सभी बैठते होंगे, तो बैठकर ये सोचें कि आज मैंने कितना अहिंसा को अपनाया। अहिंसा तो बहुत प्रकार की है, अहिंसा तो 81 प्रकार की है। तो हम इतनी बारीकी में ना जाकर मोटी मोटी अहिंसा ही देख लें कि हम किसी को मन वचन कर्म से दुख ना दे। छोटा सा असूल मैंने बीच में से निचोड़ निकाला है। अहिंसा पे अगर डीप में जाए तो इसको तो 81 प्रकार है। इसी तरीके से और जो मैंने 5 यम और 5 नियम बोले हैं, हम इनका अनुसरण करें। ये सिर्फ कहने के लिए नहीं होना चाहिए। मैं हर बार यही प्रार्थना करती हूँ, हर बार यही कहती हूँ कि सम श्रुतेन गमे मही माँ श्रुतेन विरादिशी, हम सुने हुए का पालन करें, विरोध ना करें। तभी हम धीरे धीरे, अगर हम आज के सुने हुए में से एक भी वर्ड ले जाएं अपनाने के लिए, तो चाहे ये प्रचंड पुरुषार्थ, बड़ा जबरदस्त वर्ड है, और अखंड, बिना तोड़े, लगातार, बिना आलस को फील किए हुए, यही ले जाए तो मेरे ख्याल में दिस इज मोर देन इनफ थॉट फॉर द डे। मैं चाहूंगी कि हम सुने हुए पे अमल करें।
मैं माई सेल्फ इंक्लूसिव, और जितेंद्र जी तो खैर इज नियरिंग परफेक्शन, गॉड ब्लेस हिम। और मेरी सभी बहनें इतनी डिवोशन से भजन गाती हैं। वो उन्होंने रजनी पिपलानी ने गाया, क्या सुंदर कि मेरा सांस ही रुक जाए अगर भगवान याद ना आए। तो मतलब दिस वाज टू मच, कि मतलब मेरी इतनी श्रद्धा है तेरे पे भगवान, तो जो तू कर रहा है तो ठीक ही कर रहा है। इसी श्रद्धा के साथ हम चलते रहें, सांस मत रोके, क्योंकि जीवेम शरदाशतम, हमें जाने की अभी बिल्कुल जरूरत नहीं है। ऑलवेज फील यंग एंड एनर्जेटिक, यूथफुल एनर्जी एंड यूथफुल हर चीज, तो भगवान हर चीज यूथफुल ही रखेगा, मेरा ये पक्का विश्वास है, जैसे मैं यूथफुल हूँ इन स्पाइट ऑफ माई एज। थैंक यू सो मच, सबका बहुत बहुत अभिनंदन, नमस्ते, थैंक्स, धन्यवाद। धन्यवाद जितेंद्र जी का, एंड लॉट्स ऑफ विशेस टू हिम फॉर गोइंग अहेड विद दिस सत्संग। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मैडम उषा चित्कारा जी। बहुत सुंदर तरीके से आपने पूरे आदरणीय उषा मलिक जी के प्रवचन का और भजनों का भी आपने उसमें उल्लेख किया, बहुत अच्छे तरीके से उसे समराइज किया। हम सभी सुने हुए के अनुकूल चले, प्रतिकूल ना चले, अपने जीवन में आचरण करने का प्रयास करें। श्रवण, मनन, निधिध्यासन और फिर साक्षात्कार। पहले हम सुने, उसके ऊपर मनन करें और फिर अपने जीवन में उसे उतारने का प्रयास करें। तो ये बहुत सुंदर आपकी तरफ से हमें आज का संदेश प्राप्त हुआ। अखंड और प्रचंड पुरुषार्थ की भी बात आपने कही कि अखंड सतत करते रहें, उसमें रुके नहीं। और प्रचंड मतलब ट्राई टू गिव योर 200%, नॉट 100%। जितना आप कर सकते हैं मैक्सिमम करने का प्रयास करें, अपना पूरा देने का प्रयास करें, अपनी पूरी अभिव्यक्ति देने का प्रयास करें। तब आपका जो सफलता हमारे से कहीं भी दूर नहीं रह सकती। हमें निश्चित रूप से हमें अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब शांति पाठ करके आज के कार्यक्रम का समापन करें और उसके पश्चात 2-3 मिनट के लिए यह मंच खुला रहेगा। आप अनौपचारिक रूप से अपनी चर्चा कर पाएंगे। मेरी प्रार्थना आज आदरणीय माता सुषमा यति जी वो आए और शांति पाठ कराएं, जय घोष कराएं, आदरणीय माता सुषमा यति जी, और उसके बाद में हम सभी अनौपचारिक रूप से अपनी चर्चाएं कर पाएंगे। आदरणीय माता सुषमा यति जी से मेरी प्रार्थना है अपना माइक ऑन कर लें और आज शांति पाठ को कराएं। अभी उनका माइक ऑन नहीं है। चलिए, मुझे लगता है नहीं, मैंने पहले से कहा नहीं है उन्हें, इसीलिए हो सकता है कि उन्होंने ना सुना हो। शांति पाठ करें। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जय घोष के लिए आप अपने माइक ऑन कर सकते हैं। जो बोले सो अभय, सत्य सनातन धर्म की, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की, भगवान श्री कृष्ण चंद्र की जय, गुरुवर गिरजानंद की जय, प्रवर्तक महर्षि प्रवरदेव दयानंद की जय, भारत माता की जय, गौ माता का पालन हो, आर्य समाज अमर रहे, वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, प्रणव ध्वनि ओम। वैदिक अभिवादन। सभी को सादर सभी को सादर नमस्ते धन्यवाद। जी। नमस्ते जी।